आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के जियोग्राफी बुक के बारे में। ये बुक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। छोटे एग्ज़ाम्स हों या बड़े एग्ज़ाम्स हों, इनकी बेसिक्स को जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसके अंतर्गत जो विषय सूची आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हें हम लोग पहले समझते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी बुक के विषय सूची के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आने वाला हमारा पहला जो पार्ट है, जो हमारा पहला चैप्टर है, वो है सौरमंडल। इसे हम लोग जानेंगे, बारीकी से समझेंगे इसके बारे में। दूसरा जो आता है हमारा वो है अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा जो चैप्टर आने वाला है वो है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। चौथा जो है वो हमारा है मानचित्र। पाँचवा जो आने वाला है वो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। छठा जो है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में जानने वाले हैं। सातवां है हमारा देश भारत। आठवां भारत के जलवायु जो हैं, भारत के वनस्पति, भारत के वन्य प्राणी, इन सब के बारे में हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपने विषय सूची में देखा कि जो हमारा पहला चैप्टर है वह है सौरमंडल। अब हम लोग बारीकी से सौरमंडल के बारे में जानने वाले हैं, इन्हें समझने भी वाले हैं। लेकिन सबसे पहली जो बात आता है वो ये कि सौरमंडल कहते किसको हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि सौरमंडल कहते किसे हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों के समूह, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाने वाले ग्रह हों, धूमकेतु हों, उल्काएं हों या अन्य आकाशीय पिंड हो, इनका जो समूह है वो मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। जैसा कि अभी हमने सौरमंडल के परिभाषा को देखा, वो ये कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंडों का जो समूह है वो मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। तो आइए उन्हें हम बोर्ड पे एक करके देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारा सूर्य है। ये जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमाएं कर रही है। ये बीच में हमारा जो पट्टी दिया गया है वो है क्षुद्र ग्रह का पट्टी। और यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पर अगर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा, तो वो ये होगा कि सबसे पहले सूर्य के नजदीक का ग्रह है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये बात क्या आता है कि ये क्या है, तो ये हमने भी बताया कि ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं या यहाँ पे क्षुद्र ग्रह होते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में होते हैं। अब बात करते हैं, हमने जैसा अभी परिभाषा पढ़ा, इसमें आता है धूमकेतु। तो ये भी बात हमें जानना होगा कि आखिर धूमकेतु कहते किसको हैं। तो धूमकेतु जो है वो सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड हैं। यह ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मैं फिर से इसे रिपीट करना चाहूँगा, और वो ये कि धूमकेतु जो हैं वो सौरमंडल के ही एक भाग हैं जो पत्थर के बने हैं, धूल के बने हैं, बर्फ़ के बने हैं, गैस के बने हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी होगा कि ये जो हैं ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब इसी परिभाषा में जो हमने सौरमंडल का परिभाषा दिया, इसमें आया था हमारा उल्का, यानी कि उल्काएं हैं क्या, ये भी हमें जानना होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग गति से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। मतलब कि जब भी हम आकाश में कभी कभी देखते हैं रात को कि एक ओर से दूसरी ओर तेज़ी से जाता हुआ कुछ पृथ्वी पर गिरते हुए, कुछ जलते हुए दिखाई देता है, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं आसान से भाषा में, उसे ही हम लोग उल्का कहते हैं। अब बात आता है हमारे सौरमंडल के परिभाषा में ही कि आकाशीय पिंड, यानी कि आकाशीय पिंड कहते किसे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं।